अक्रूर कौन है? आ धन क्रूर। आ माने संस्कृत में ना, ना क्रूर, जो क्रूर नहीं है, जो शुद्ध हृदय है, पवित्र हृदय है, जो क्रूर नहीं है, जो दुष्ट नहीं है, जो अच्छा है, सत्व में है, पवित्र है। तो आज कंस ने मल्ल युद्ध एवं मेले के आयोजन के बहाने बोले, अक्रूर हम मथुरा में मेले का आयोजन रखेंगे और मल्ल युद्ध का आयोजन रखेंगे। जाओ तुम मेरे भांजे कृष्ण बलराम को लेके आओ। अब देखना, आज प्रातः 4 बजे अक्रूर जी उठे, सुंदर रथ सजाया, सुंदर स्नान किया, सुंदर रथ में बैठे और मेरे प्यारे प्रभु, मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद कृष्ण बलराम को लेने के लिए मथुरा से ब्रज की ओर जा रहे हैं। मगर ध्यान देना, जब ब्रज की ओर जा रहे हैं तो ब्रज से मथुरा से ब्रज का रास्ता कितनी दूरी का है? जिस रथ से अक्रूर जी जा रहे हैं उस रथ से पहुंचने में मात्र 30 मिनट या घंटा भर लगना चाहिए। मगर अक्रूर जी प्रातः 4 बजे के चले और पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अब कोई कहेगा इतनी देरी कैसे हो गई? तो ध्यान देना, अक्रूर जी बैठे तो घोड़े के रथ में हैं, लेकिन मन के रथ से पहले ही ब्रज में पहुंच जाते हैं। अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं अक्रूर जी। क्या कह रहे हैं? अहो भाग्यवम अमितियति राम कृपा सुपुण्य। अरे आज तो मेरे जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हो गए कि मुझे आज मेरे ठाकुर, मेरे परमात्मा कृष्ण बलराम के दर्शन होंगे। कैसे होंगे प्रभु? मन में सोच रहे हैं, अरे उसी भारत मास्थाया प्रियौ नंद गोकुलम्मा। मन के रथ से पहले ही पहुंच जाते हैं। क्या कह रहे हैं? किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। अरे आज मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है कि जो मुझे श्री कृष्ण का दर्शन होगा? उनके चरण कैसे होंगे? अरे प्रभु के बड़े बड़े मछली जैसे नेत्र होंगे, विशाल ललाट होगा और मेरे ठाकुर के, मेरे गोविंद के रसगुल्ला जैसे गाल होंगे, तोते की चोंच जैसी नासिका होगी। कल्पनाओं में खो गए अक्रूर जी, कल्पनाओं में खो गए, समाधि में चले गए। अब घोड़े तो तब चलेंगे कब? जब कोई उन्हें हाकेगा। तो घोड़े खड़े हैं, फिर होश आया, थोड़ी दूर चले, फिर खो गए। तो चलते चलते सुबह से शाम हो गई। अब ध्यान देना, सांझ का समय अक्रूर जी ब्रज में प्रवेश करते हैं। प्रवेश नगर की जे सब काजा, प्रवेश नगर की जे सब काजा, प्रवेश नगर की जे सब काजा, प्रवेश नगर की जे सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा,
राजा। अक्रूर जी ने नगर में प्रवेश किया। जैसे ही आज वृंदावन में अक्रूर जी पहुंचे, पहुंचकर आज जैसे ही मेरे गोविंद की रूप माधुरी को, मेरे ठाकुर के सौंदर्य को देखा अक्रूर जी ने, जैसे ठाकुर के रूप सौंदर्य को देखा, देख करके विमुग्ध हो गए, आनंद के सरोवर में गोता लगाने लगे। और जब मेरे परमात्मा ने देखा, अरे चाचा जी आए, तब तो तुरंत दौड़कर कृष्ण बलराम दोनों उनके चरणों में लौट गए। तब तो अक्रूर जी ने अपने प्रेम अश्रुओं से कृष्ण बलराम के चरणों को पकड़ दिया और कह उठे, अरे अमित भाग मम अमित प्रभावा, आज तो मेरे जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हो गए। तब तो दोनों भाई चाचा जी के प्रेम को देख करके गदगद हो गए और हाथ पकड़ के ले चले, चलो चलो चाचा जी आए हैं। नंद बाबा ने भी स्वागत किया और सुखोपविष्टा पर्यंके राम कृष्णोर्मानितः लेभे मनोरथान सर्वान् पथियान चकारः सुखोपविष्टः पर्यंके। अब तो मेरे गोविंद ने सत्कार पूर्वक अक्रूर चाचा को सुंदर पर्यंक पर बिठाया, सुंदर पलंग पर बिठाया। दोनों भाई अक्रूर जी के पाद प्रक्षालन करते हैं, भव्य स्वागत किया, पूजन किया और मेरे गोविंद मेरे ठाकुर अपने हाथों से थाल परोसकर अक्रूर जी को सुंदर भोजन कराते हैं। और जब शयन का समय आया तो मेरे ठाकुर अपने हाथों से अक्रूर जी के चरण दबाते हैं। कैसी सेवा करते हैं अपने अतिथि की। तब अक्रूर जी ने अपने मन की बात कही, बोले गोविंद हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है कि मैं यहां किस लिए आया हूं। गूढ़ शब्दों में अक्रूर जी ने कहा, प्रभु चलिए कंस के त्रास से हम सबको मुक्ति दिलाइए। और बाहरी दृष्टि से कहा, प्रभु मथुरा में मेले का आयोजन है, मल्ल युद्ध का आयोजन है, कंस ने देखने को बुलाया है। तब तो कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा ने पहले तो मना किया, लेकिन मेरे प्रभु रोदन करने लगे, मैं तो जाऊंगा, मैं नहीं रुकने वालों ना, साल भर में मेला आता, मैं तो मेला में जाऊंगा। अब देखिए छोटा छोरी हट पकड़े, माँ बाप ना माने, ऐसो का कभी हो सकता। तब तो नंद बाबा मान गए और सबको आदेश दे दिया। अब ध्यान देना इधर, देखिए आज परमात्मा श्री कृष्ण अपने अतिथि की कैसी सेवा करते हैं। अपने अतिथि को सुंदर आसन पे बिठाया, अपने हाथों से खिलाया, अतिथि की चरण सेवा कर रहे हैं। क्यों, क्या जरूरत पड़ी? जगदात्मा जगत पुरारी परमपिता परमात्मा सारा संसार जिसकी चरण धूल पाने को तरसता है, वो अक्रूर जी की चरण सेवा कर रहे हैं। क्यों, किस लिए? भगवान मानव लीला कर रहे हैं और हम मानवों को सिखा रहे हैं, कह रहे हैं अपने अतिथि का ऐसे ही स्वागत करना चाहिए। क्यों? अतिथि देवो भवः। आज हम सबको बता रहे हैं कि हमें भी हमेशा अपने घर में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए?
प्रेम पूर्वक, जैसे कृष्ण बलराम रहते हैं। दोनों भाई कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहते। भोजन साथ में करेंगे, शयन साथ में करेंगे, कहीं आना जाना साथ में, गौएं चलाना साथ में। किसी भी कार्य को अकेले नहीं करते, किसी भी बात को छुपाते नहीं, एक दूसरे के बिना खाते नहीं, एक दूसरे के बिना सोते नहीं, कहीं जाते नहीं। हमें भी इसी प्रकार से हमारे घर में, हमारे परिवार में रहना चाहिए। घर परिवार मित्रों के साथ मिलकर के रहना चाहिए। परंतु आज के युग में देखो कैसा जमाना आ गया, कैसे लोग हो गए कि घर परिवार में प्रेम तो नहीं रहा, मगर आज भाई भाई को देखना नहीं चाहता, पिता पुत्र को देखना नहीं चाहता, बहू सास को देखना नहीं चाहती। कैसा जमाना आ गया, कैसे लोग होगा, कैसे लोग हो गए। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात। बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास। बहन पराई हो गई और साली खासम खास। कैसा जमाना, कैसे लोग, कैसी बुद्धि हो गई, कैसे हो गए लोग, क्या हो गया लोगों को। ध्यान देना, जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ बिताने वाले भाई भी आज एक दूसरे के मेहमान हो गए। क्यों? आज तो माँ बाप भाई सबको छोड़कर सिर्फ सबके सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं, पद के पीछे भाग रहे हैं। क्या हो गया लोगों को कि इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। मुर्दा भी कांप उठे, जिंदा तक जला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। पास पैसा हो तो लोग बहुत मिलते हैं, लोग क्या चीज मददगार बहुत मिलते हैं। पैसे की खातिर सर को भी उड़ा देते हैं लोग। पैसों की खातिर सर को भी उड़ा देते लोग। पैसे की खातिर, पैसों की खातिर सर को भी उड़ा देते लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते लोग। सगे भाई को जहर हंस हंस पिला देते लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं। सगे भाई को जहर हंस हंस पिला देते लोग। पैसा हो तो लोग बहुत मिलते हैं। पास पैसा हो तो लोग बहुत मिलते हैं। पास पैसा हो तो लोग बहुत मिलते हैं।
मदद गार बहुत मिलते हैं। लोग जाति मददगार बहुत मिलते हैं। पैसों की खातिर सर को भी उड़ा देते हैं लोग। पैसों की खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस हंस पिला देते हैं लोग। पिला देते। मगर ध्यान देना, हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं। क्या मिला लोगों को, क्या मिलेगा? पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो पर नींद नहीं। पैसे से अच्छा भोजन खरीद सकते हो पर भूख नहीं। पैसे से नौकर खरीद सकते हो पर सेवक नहीं। और पैसे से ऐसो आराम खरीद सकते हो पर सुख चैन आनंद नहीं। ध्यान देना, आज तो लोग इतने मूर्ख और बेईमान घमंडी हो गए कि अपने माँ बाप भाई बहन पिता गुरु भगवान को भी बिसरा दिया। याद रखना, माँ बाप भगवान से भी बड़े होते हैं। ध्यान देना, माँ बाप भगवान से भी बड़े होते हैं। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि भगवान हमको सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन मां बाप अपनी औलाद को कभी दुख नहीं देती। इसलिए ध्यान देना, बोली जय श्री। लेकिन आज क्या हो गया, मिलके कोई रहता नहीं, सब बिखरे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। देखिए, आपको एक बात बताएं, बोली जय श्री राधे। प्रेम के साथ जय जय श्री राधे। एक बात बताएं, याद रखना, जब तक हम एक सूत्र में बंधे हैं तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। झाड़ू जब तक धागा से बंधी है, वो झाड़ू हजारों टन कचरे को साफ कर सकती है। और जिस दिन झाड़ू का धागा टूट गया, उस दिन वो झाड़ू खुद कचरा बन जाएगी। क्यों भाई? इसीलिए बिखरिए मत, सब प्रेम के साथ रहिए, एक साथ रहिए। देखिए, किसी ने क्या खूब लिखा है कि इंसान होता है प्यार करने के लिए, इंसान होता है प्रेम करने के लिए, और पैसा होता है उपयोग करने के लिए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? प्यार पैसे से कर रहे हैं और उपयोग धन का कर रहे हैं। प्यार पैसे से कर रहे हैं और उपयोग इंसान का कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत सुंदर बात है कि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। बोली जय श्री राधे। इसलिए हमेशा बंधे रहो, एक दूसरे से जुड़े रहो। अगर बिलग होगे तो जैसे वृक्ष से पत्ता टूटकर अलग होकर सूख कर मिट्टी में मिल जाता है ना, ऐसे ही जिस दिन हम हमारे परिवार से, कुल से, खानदान से अलग होंगे, बिलग होंगे, सूख कर मिट्टी में मिल जाएंगे। बोली जय श्री राधे। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय।